और मैंने ही सर आपसे एक बार बात की थी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जो मैंने एक सेंटर शुरू किया है। ओके। जी तो अभी आपको रेकी क्यों सीखना है? सर, पहला तो खुद के लिए है ना, ओके। है ना, अपने फैमिली के लिए। बेटा जो है उसको ऑटिज्म है, तो मुझे लगता है कि रेकी का भी अगर मैं उससे उसको करूं, हीलिंग करूं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा उसको। ऑटिज्म ऑटिज्म एक्चुअली एक ब्लेसिंग जी है। जी सर। जी वो एक एक्चुअली ब्लेसिंग है। जी और रेकी से काफी हेल्प मिलती है। जी सर। क्या मैं देख सकता हूँ आपके बेटे को? हाँ, बुला के लाओ। इधर आओ, इधर आओ। इसका नाम ओजस है सर। और नमस्ते करो सर। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। ये बोल नहीं पाता सर अभी भी। हाँ, जी, इसे तो क्या। स्मार्ट है। जी। अच्छा है। उसके और अंदर अच्छा इंटेलिजेंस भी है, चेहरे से पता चल रहा अरे थैंक यू सर। है। जी। बस आपको थोड़ा सा उसको एनकरेज करना है, हो जाएगा ठीक। और दूसरा सर, क्या कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेज रहे हैं मेरे साथ, मुझे अच्छा। लगता है, तो वो भी हटाना है। तो वो भी रीज़न है मेरा सीखने के लिए। हाँ, तो इसमें पहली बात तो आप रेकी से अपना फाइनेंशियल है, आपका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, जी सर। रिलेशनशिप इश्यूज है, जी जो भी इश्यूज है उससे ठीक कर सकते हैं। जी जी और आप अपने क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। ये क्लास का उद्देश्य यही है कि आप लोग इससे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम इसको स्टार्ट कर सकते हैं रेकी का। जी जी सर। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले। एक्चुअली इस कोर्स का जो नॉर्मल 1-to-1 क्लासेस है उसका 25,000 है। जी जी फिर मैंने 10,000 किया कि ग्रुप में कुछ लोग आ जाए। जी तो जी 10,000 में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने लास्ट में 3,000 फाइनल कर दिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। तो बहुत ही बढ़िया क्लास होगा आपके लिए। इसमें आप जो आपने रिकॉर्डिंग में सीखा था जी सेम सर। चीज़ है, लेकिन इसमें आपको कोई जो डाउट्स आते हैं जो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। तो इसलिए ये क्लास लिया है। और इसमें अटेनमेंट प्रोसीजर कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। जी जी और सर, स्वागत है। मैं जैसे अभी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसको स्टडी तो करा, पर कई जगह जैसे कंफ्यूजन था कि ये कैसे होगा वो चीज़ें। तो वो सब, ये अच्छा रहेगा सर, वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, ये क्लियर हो जाएगा। और लाइव इसीलिए आया हूँ कि लोगों का डिमांड था कि लाइव भी चाहिए उनको। जी और रेकी काफ़ी एक्सपेंसिव है बहुत लोगों के लिए। जी तो मैंने थोड़ा सा बनाया। आप अपने एरिया में ही ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। जी सर। और अच्छा सा एक पार्ट टाइम इनकम भी कर सकते हैं इससे। जी जी बिल्कुल सर। ओके, तो ऑल द बेस्ट थैंक अंकुर यू। जी। थैंक यू सर। सुभाष जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अंकुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी ना 5-7 मिनट में मेरे को बस एक जगह फिजिकली बैठना है, एक मीटिंग में। तो मैं खाली मतलब हियरिंग चालू रहेगी मेरी, चलेगा चलेगा है ना। चलेगा। जी सर, हाँ। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ सुभाष हेलो। जी, आप बताइए आप क्यों सीखना चाहते हैं? आवाज आ रही क्या? आप एक काम कीजिए। आवाज आ रही क्या? आवाज। हाँ, आ रही है आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। यस, आवाज आ रही है, आवाज। आ रही है आ रही है आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे मुझे आपकी नहीं आ रही, लेकिन मैं बताता हूँ, नासिक से हूँ। हाँ हाँ। आप एक मैं सुभाष जी एक काम कीजिए, आप है ना थोड़ी देर के बाद बात कीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ। आप हाँ, अभी, नहीं है, मुझे वो हाँ आप बाहर हैं तो थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिए। और नेक्स्ट कौन है? देव जी, पहली देव जी, आप बताइए अपने बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।
आवाज आ रही है सर? आ रही है। आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं और आप जी सर। रेकी क्यों सीखना चाहते हैं लाइव। हाँ, मैं पियाली देव असम गुवाहाटी से हूँ। जी बोलिए। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में मतलब टीचर हूँ, जी। प्राइमरी स्कूल। और मैं इसलिए रेकी सीखना चाहती हूँ क्योंकि पहले तो मैं अपने आप को हीलिंग करने का मुझे जरूरत है कि मैं फील करती हूँ, क्योंकि मेरा डे टू डे बेसिस पे जितना स्ट्रेस मैं लेती हूँ उसको थोड़ा मतलब कम करके मैं चल सकूं लाइफ में। तो ये मेरा प्रायोरिटी है, मतलब फर्स्ट ये यही प्रायोरिटी है। सेकंड है मेरे बच्चों को अच्छे से मतलब मेरा बड़ा बेटा जो है वो अभी हायर सेकेंडरी दे रहा है, तो उसका स्टडी में थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये सब के लिए मुझे चाहिए। एंड घर का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा साथ ही साथ में रेकी सीखने से। तो सब कुछ इसीलिए मतलब इक्वली मैं, और मेरा इंटरेस्ट भी है इस चीज में, मतलब मैं अपने आप अट्रैक्ट होती जाती हूँ, मतलब ये जो रेकी सीखना मुझे सीखना ही है। तो सब मिला के यही वजह है जो मैं सीखना चाहती हूँ। तो आपने रिकॉर्डिंग आपने जो सीखा था उसमें आपको जी। कैसा लगा? रिकॉर्डिंग का जो क्लास था वो कैसा नहीं, था? नहीं वो तो ठीक था सर, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। मतलब मैं करती थी प्रैक्टिस, लेकिन उतनी पहले भी मैंने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद का जो है ना मुझे मतलब समझ में नहीं उतना नहीं आया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन किया फिर से, कि आप जब इंटरेक्ट करेंगे हम लोगों के साथ तो मुझे ज्यादा मतलब इजी रहेगा हाँ, उसको क्योंकि समझने में। ये जो क्लास होगा इसमें आप लोगों को ही ज्यादा इंटरेक्ट करना है, मैं कम बोलूंगा। आप लोग जी। ज्यादा बोलेंगे। आप लोगों को इसमें दो, एक तो रेकी के बारे में आप सीखेंगे। दूसरा है, हम्म। आप इसमें दूसरों को कैसे सिखाना है वो भी सीखेंगे। यानी आप, हाँ। आपके साथ कोई एक पार्टनर होगा, हमारे स्टूडेंट, आप एक दूसरे को सिखाएंगे। जी। लेवल 1 आप सिखाएंगे, लेवल 2 सिखाएंगे, लेवल 3 सिखाएंगे। आप लोगों को ही ओके। इंटरेक्ट करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी जी। रिकॉर्डिंग किया है, इसीलिए हाँ। आपको सीखना है। तो आप हम्म। लोगों को होमवर्क दिए जाएंगे और वो होमवर्क करके जी। आपको आना है। और आप हम्म। लोगों को दूसरों को कैसे सिखाना है वो आपको देना है। तो ओके सर। आपका स्वागत है पबली देव जी। नेक्स्ट है थैंक यू कुमुद। सर। हाँ, कुमुद दास जी, आप अपने बारे में वीडियो ऑन कीजिए। कुमुद दास, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप बताइए, आप क्या करते हैं और आपने रेकी क्यों सीखना चाहते हैं ऑनलाइन? सर ऐसी इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहती हूँ कि रेकी है क्या अच्छा, आप और वैसे हम क्या इससे क्या करते क्या हैं? कर सकते हैं। आप क्या सर करते हाउस वाइफ। हैं? हाउस अच्छा। वाइफ। ओके, तो आप एक्स्ट्रा इनकम भी इसमें से कमाना चाहते हैं, इसको प्रोफेशनली हाँ तरीके से जी। ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर हो सकता है तो बिल्कुल। होगा, क्यों नहीं होगा। आराम से होगा, बहुत ही इजी है। रेकी सबसे बहुत ही सिंपल मेथड है। और ये बाकी जितने भी कोर्सेस है उससे काफ़ी अच्छा है। वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप कोई मेडिटेशन सीखते हैं और आपको बहुत तनाव है, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान मेडिटेशन में लगता नहीं। आप जी। दूसरा कोई टेक्निक यूज करते हैं, एनर्जी का या कोई भी चीज, उसमें आपको कंसंट्रेशन चाहिए। और जब आपका तनाव भरा पीरियड चल रहा होगा लाइफ में, तब आप ये सब चीजें कर नहीं पाते। रेकी इतना सिंपल है। आपने अपना हाथ धो रख दिया, आप मन में कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने हाथ रख दिया और आप सोच रहे हो, कुछ टेंशन हो रही है आपको, तो रेकी आपका वो टेंशन दूर कर देता है ऑटोमेटिक। इसलिए ये सिंपल है। यानी आपको कुछ करना ही नहीं, आपको ना दिमाग लगाना है ना कुछ करना है। इसीलिए ये एकदम सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें लोगों को करने में थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं। वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। आदमी लेजी हो जाता है जब उसका तनाव पीरियड चल रहा होता है जिंदगी में, तब उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैं यही कहूंगा, जब आपका तनाव पीरियड मन कर रहा है तो लेट जाइए और अपने हाथ को यहाँ पे रख दीजिए बस।
रेकी अपने आप काम कर लेता है, इसीलिए इसको सबसे सिंपल मेथड बताया जा रहा है और सबसे इजी है। कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। रेकी को पता है कि क्या करना है आपके लाइफ से, वो आपको डायरेक्शन देते जाता है, अगर बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपका भी स्वागत है कुमुद जी। नेक्स्ट है मोना जी। मोना जी, आप अपना थोड़ा सा कैमरा ओपन कीजिए। मोना जी, आप है अगर, तो अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ। आपका हाँ सर कैमरा बोलिए। कैमरा भी ऑन कर लीजिए। तो नेटवर्क इशू इधर है। जी बोलिए। कैमरा तो सबका ऑन होना चाहिए वैसे तो। तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है मेरी, इसलिए और भी अच्छा, तो है कि बताइए अभी आप अपने बारे में बताइए। मैं पढ़ती हूँ। ओके, अभी पढ़ रही हैं आप? हाँ, क्या पढ़ रही है? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके, तो आप रेकी सीखना क्यों चाहते हैं, बता सकते हैं? हाँ, स्ट्रेस बहुत होता है और वेल्थ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। ओके, ठीक है, थैंक यू। प्रकाश सिंह जी, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। यस, प्रकाश जी, आइए कैमरा के सामने, बोलिए। आप क्या करते हैं लाइफ में और आप रेकी क्यों सीखना चाहते हैं? अपना माइक ऑन कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। जी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। अच्छा, हाँ, बोलिए। जी। और क्या करते मेरा हैं? नाम, और मैं एक एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ काम करता हूँ, जी। जो कि लाइक जैसे LIC वर्क करती है, हाँ, हाँ। वैसे ही ये सोसाइटी भी वर्क करती है। लोगों का पैसा कलेक्शन करना और मंथ मंथ में जमा करना, और साथ ही साथ मैं योगा का क्लास भी कराता हूँ। अरे, वेरी गुड। तो रेकी मॉर्निंग आवर आपके। में मॉर्निंग आवर में क्लास कराता हूँ। तो मैंने एक जगह देखा था, रेकी का क्लास हो रहा था, हाँ, हाँ। मेरे को समझ में नहीं आया। तो बाद में उन्होंने मेडिटेशन ही, ज्यादातर मेडिटेशन टाइप का ही उन लोगों ने करवाया। ओके। तो उसके बाद फिर मैं एक लाइक एस्ट्रोलॉजर से मिला था। तो उन्होंने मेरे को रेकी के बारे में बताया था कि आप रेकी करिए, और तो इसीलिए इंटरेस्टेड है कि रेकी सीखना है। ओके। मैं लेवल 1 का एक जगह पे क्लास किया भी हूँ। ओके। हाँ, तो जो 24 पॉइंट्स होते हैं, वो सीखा हूँ मैं। बट राइट नाउ सिचुएशन फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुका है, जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ही नहीं कर पा रहा हूँ, बट करने की इच्छा है। हाँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो हमें क्या करना होता है। जी सर। जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन आप अगर आपने हाथ भी रख दिया अपना, तो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं Yes. आपको क्लास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्लास कैसे जाएगा। हमारा जो क्लास होगा, इसमें दो टाइप होगा। एक तो मैं आपको सिखाऊंगा, और दूसरा ये मैं बताऊंगा कि आप। हाँ, बोलिए पवार जी। हाँ, पवार जी बोलिए। मैं सुबह पवार नासिक महाराष्ट्र से हूँ, सीखे हूँ। और रेकी सीखने का वो रेकी सीखने दूसरी जगह से, लेकिन थोड़ा सा आग्रह आग्रह लगता है जो मैं निश्चित है।
अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कुछ याद रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरा बच्चा है वो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा सामान्य बुद्धिमत्ता हम कह सकते हैं। पवार जी, आपका जो नेटवर्क है थोड़ा स्लो चल रहा है। इस करके वो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपके यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी हाँ, सी दिक्कत है। कोई बात नहीं, आप क्लास अटेंड कीजिए। वो किसी के बाद आप में बताते हैं। कल आराम से क्लास में जब आएंगे तो अपना अनम्यूट करके अच्छे जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क हो। तो सभी का बहुत 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 स्वागत है इस क्लास में। तो क्लास शुरू करते हैं हम। मैं आपको पहले बताऊंगा क्लास में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्लास कैसे आगे जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको जो ऑलरेडी जो रिकॉर्डिंग का जो क्लासेस दिया है उसी के बेस पे आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा फिर आपको सिखाना है, यानी कि ये बाकी क्लास से अलग होगा। नॉर्मल क्लास में क्या होता है, टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर बनाने का मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि आप कैसे टीचर बन सकते हो और कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हो। शुरुआत में जब अगर किसी को ऑनलाइन स्टार्ट करना है क्लास तो बहुत ही रेकी का बहुत डिमांड है, क्योंकि सबसे सिंपल मेथड है और इससे आप अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं और दूसरे के लोगों का भला भी कर सकते हैं। कितना चार्ज करना है ये आपके इंट्यूशन के ऊपर है। कुछ लोग लेवल 1 का ही 3000 चार्ज करते हैं, लेवल 2 का 5000 और मास्टर लेवल का 50,000 से लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपका जो मन क्या बोलता है कितना चार्ज करना है। तो कोई ऐसा ये नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कोई बोलता है कि इतना, अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर आप इतना कम क्यों चार्ज कर रहे हो, तो वो मेरा इंट्यूशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए और इसीलिए मुझे लगता है। लेकिन आपको अगर लगता है, जैसे कि मैडम टकाटा जब वो आए थे डॉक्टर मिकाउसी से जब रेकी सीखे थे, तो उन्होंने बहुत ही हाई चार्ज किया था, क्योंकि उनको तब लगा था कि कोई भी इसको रेकी को हल्के में ना ले, इसको सीरियसली ले, इसलिए उन्होंने ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत हाई रखा था। उस वक्त ठीक था उनके लिए, उनका सोचना सही था। और कुछ लोग आज भी उसको बहुत ही एक्सपेंसिव रखते हैं, तो उनका भी सही है। कुछ लोग नॉर्मल चार्ज करते हैं, वो भी सही है। तो कोई गलत नहीं है इसमें। सब अपने अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, जो भी उनको रिकी जैसे गाइड करता है वैसे हम चार्ज करते हैं। तो लेवल 1 का जो लेसन है, आपको मैं आपको ऑलरेडी लेवल 1 का जो भी पीडीएफ मिला है वो आपको तैयार करके आना है कल के क्लास में। और सबको मैं बारी बारी मौका दूंगा कि वो लेवल 1 का क्लास शुरू करें। और इस तरह से ना कि आप सुने, बल्कि आप भी आगे बढ़े, आपकी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो इसमें और आप भी इसमें अच्छा सा क्लास लेना सीख जाए। तो मेन हमारा यही है। तो जो भी होगा सारा प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के साथ साथ आप लोगों को मैं कैसे क्लास लेना है वो आपको सिखाऊं। तो सिर्फ ये एक तरफ का नहीं होगा, दोनों तरफा होगा। हम बात करते रहेंगे, बीच बीच में सबको मौका दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो अभी कोई मुझे बता सकता है कि रेकी के 5 प्रिंसिपल्स किन किन को याद है, बता सकते हैं? 5 प्रिंसिपल्स, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स। सर मुझे एक ही याद है कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है। और किसी को?
टीएन सुभाष जी, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कहाँ से है और क्या करते हैं? अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं किसी के बुरे बारे में नहीं सोचूंगा। वेरी गुड, मैं Sir, शांत रहूंगा। ओके good evening. I am Shubhashni. I am joining from Chennai. ओके। Actually, I would like to know like, whether the classes will be conducted in English also, या or do you? वी विल कम स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यू नो लिटिल बिट हिंदी, यू कैन अंडरस्टैंड? Yeah, I could understand a bit. हाँ, Like, देन इट इज not नॉट अ प्रॉब्लम। I could not speak हाँ, नो fluently, but I प्रॉब्लम। can. हाँ, you can speak in English. Okay, like at what time will be the class conducted, sir? See, I have already told that morning is always best because early morning 6 to 7 is always best to learn. Spiritual classes early morning is always the best, but many of them have said that they want to join in the evening batch. तो इसीलिए इवनिंग बैच में रखा है पहला बैच। बट मॉर्निंग में सब लोग अगर आ जाते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। मॉर्निंग में सब लोग फ्री हो जाएंगे, एक बार क्लास हो गया सब लोग अपने अपने काम पे लग सकते हैं। फिर रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्लास में जाना है, क्योंकि इवनिंग में कुछ ना कुछ काम आते रहते, सम और द अदर वर्क कीप ऑन कमिंग। सो बट एनी हाउ मोस्ट ऑफ देम हैव सेड इवनिंग बैच, सो आई डोंट माइंड। So Shubhashini ji, can you tell me something about yourself? Yeah, yes, sir. I'm certified yoga. I have done my postgraduate in yoga for Oh, very human good. excellence in SRM University. I just want to take this Reiki for an additional benefit, like to heal people, like along with this yoga. Okay, so So, especially this class is meant to help you learn as well as how to teach others. So you will be given here opportunity to teach others also. okay, thank you so much. Okay, so that is So will be like, is it the level 1 or level 2, or we will be all getting a levels, all levels, all levels. You will be taught here to become a master and how you can teach others. Sure, sir. Thank you so much. Okay, thank you, welcome. Okay, so अभी 5 प्रिंसिपल्स कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने बोला है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ रेकी एनर्जी क्या है। रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी, इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को भी इसी तरह सिखाना है, इसी तरह से बोलना है। आप उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो अपने से, आप कुछ लेसन्स कुछ हमारे देखकर आप उसमें ऐड कर सकते हो और उसमें से भी आप कुछ बोल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले, और इसमें आपका सबका अटेनमेंट भी होगा और अटेनमेंट कैसे किया जाता है वो भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा। 15 डेज का क्लास होगा और 15 डेज में आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हो सकता है कभी क्लास 1 घंटे से 1.5 घंटे भी चल जाए, कभी कम भी हो जाए, तो डिपेंड ऑन द क्लासेस। तो रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। रे का मतलब एनर्जी और की मतलब यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल एनर्जी। अब ये एनर्जी आता कहाँ से? इट इज इनबॉर्न, हमारे अंदर ही होता है, ये बचपन से होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे, अगर आप हाथ रखोगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब सहलाती है, जब कुछ बच्चा रोता है तो जैसे हाथ रखता है तो उसके अंदर से भी एनर्जी जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो संत हैं और जो हमारे देव देवता हैं, उन्होंने कभी भी हाथ से ही आशीर्वाद देते, तो उनके हाथ से एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी जब निकलती है तो वो एक तो बहुत हाई लेवल पे होता है, जिसका स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छा होता है, जो प्योर सोल होते हैं उनका एनर्जी बहुत हाई होता है। तो कुछ लोग टच करने से ही बड़े बड़े बीमारियां ठीक होती हैं। ओके, और ये एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो, जब आप कोई टेंशन में है, जब आप किसी दोस्त के ऊपर भी हाथ रखते हो तो उसको एक आराम सा मिलता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी एक्सचेंज, उसके अंदर से एक एनर्जी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रेकी, ये एनर्जी।
अब थोड़ा सा इसको खास जो बनाता है वो है एक एट्यूनमेंट प्रोसेस। एट्यूनमेंट होता है जब रेकी का, तो ऑलरेडी जो हमारे फ्लो होता है, जो फ्लो होता है वो चैनल जो है वो क्लियर करता है, एट्यूनमेंट से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो क्राउन चक्रा से लेके वो यहाँ पे नीचे आता है, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट आई चक्रा, हार्ट चक्रा, और वहां से फिर आपके हाथ में आता है। और हाथ में आने के बाद आप फिर कहाँ भी उसको ट्रांसफर करते हो, वो एनर्जी अपने आप काम करता है। रेकी हैज गॉट इज ओन इंटेलिजेंस। इट मीन्स उसका खुद का एक दिमाग होता है। इट हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, मतलब उसका खुद का दिमाग होता है। जैसे कि आपका एक दिमाग है, आप सोचते हो आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, उसी तरह से रेकी का भी एक इंटेलिजेंस होता है। उसको पता होता है कि कहाँ पे एनर्जी ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका सर दर्द है, और वो सर दर्द हो सकता है कि किसी टेंशन के वजह से हो, एसिडिटी के वजह से हो, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो, वॉट एवर इट मे बी। जो भी प्रॉब्लम है वो आप, उसको पता होता है रेकी को कि कहाँ पे उसको एनर्जी को जाना है और कहाँ पे ठीक करना है। सो इसका खुद का इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि अभी मान लो कि सर दर्द हो रहा है और आपने यहाँ पे हाथ रख दिया, और प्रॉब्लम है एसिडिटी का, तो रेकी उस प्रॉब्लम पे ज्यादा पहले फोकस करता है, ऑटोमेटिकली वहां से एसिडिटी के ऊपर जाता है। अगर आपने डायरेक्ट लग रहा है कि एसिडिटी की वजह से अगर आपने यहाँ पे रखा है हाथ, यहाँ पे पेट पे, तो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो कौन सा प्रॉब्लम क्या है हम बता नहीं सकते, तो रेकी को पता होता है। कभी कभी हाथ में दर्द होता है, आपने हाथ पे दर्द रख दिया, और जब यहाँ पे एनर्जी पूरा हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी वहां पे ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद रेकी को लगता है कि यहाँ पे एनर्जी पूरा हो गया है। उसके बाद बॉडी में दूसरा कौन सा जगह है जहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, इट विल ट्रांसफर देयर, वो वहां पे ही जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी, ये इसका ब्यूटी है। और दूसरा ये है, बहुत लोगों को डर लगता है कि अरे मैं अगर किसी को हील कर दूंगा तो हो सकता है कि उसका नेगेटिविटी एनर्जी मुझ में आ जाए। ये भी इसमें नहीं होता है, बिकॉज आप जब रेकी किसी को करते हो तो किसी का नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आता, उल्टा आप भी हील होते हो। आप किसी को हील करते हो, आपको भी एनर्जी मिलती है और आप भी हील होते हो। लेकिन बहुत लोगों को डर लगता है ऐसा, तो उनके लिए रेकी प्रोटेक्शन सिंबल्स भी है। इसलिए नहीं है कि वो नेगेटिव है, इसलिए बिकॉज उनका वो डर है, इसलिए वो प्रोटेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास। ओके, तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब अभी आई एम ऑलरेडी 51 चल रहा है मेरा, और मैं जब ये सीखा था तो करीबन 30 साल पहले सीखा था, यानी 20 साल में मैंने ये रेकी सीखा था। और जब मैं सीखा था तब लोगों को कुछ पता नहीं था इसके बारे में, सब लोग डरते थे। तो जब मैंने अपने आप पे करना शुरू किया तो काफ़ी इसका हमें मेरे को बेनिफिट मिला। और मैं अपने आप का मैं अपना एक स्टोरी भी शेयर करना चाहता हूँ अपने रेकी का, एक मिराकल का, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए इमरजेंसी में। एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए जब इमरजेंसी आए। तो इमरजेंसी में सबसे बेस्ट है फुल बॉडी 24 पोजिशंस या 27 पोजिशंस, जितना पोजिशंस आपको करना है वो कर सकते हैं। ये फुल बॉडी अगर आप डेली करते हो तो ऑलवेज यू विल बी हेल्दी। अब बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता है, 1.5 घंटा लगता है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा वो टाइम को कैसे सेव करना है, और आप इसको फुल बॉडी आप डेली कैसे कर सकते हो, अपने आप को दे सकते हो। तो मैं आपको दोनों बताऊं, फुल बॉडी आप कैसे करो। ओके, तो एक बार क्या हुआ था, 2004 में मेरा डैडी जो थे हॉस्पिटलाइज हो गए थे हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से।
और डॉक्टर ने उनको बोला था कि ये सिर्फ अभी 2 दिन के ही मेहमान हैं और आपको जो भी रिश्तेदार है उनको बुलाना है बुला सकते हैं। तो मैं तभी नया नया था रेकी में, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रेकी ट्राई कर लेता हूँ। अभी वैसे भी फादर जाने वाले ही हैं, तो एक बार कोशिश करने में क्या है। तो मैंने अपने डैड को एक वार्ड में सेपरेट वार्ड में शिफ्ट किया और रात को मैंने शुरू किया था रेकी फुल बॉडी। यानी जो नर्स थे दवाई ववाई दे के सब चले गए, फिर मैं रात को 10 बजे शुरू किया, फुल बॉडी देना शुरू किया। पहले एक राउंड किया, फुल बॉडी किया डैड को, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड किया, ऐसे थर्ड, मुझे याद नहीं है कितने राउंड किया। सुबह 8 बजे तक मैं कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं करते गया। और दूसरा दिन डॉक्टर भी सरप्राइज है, वो बोल रहे हैं कि पेशेंट इज डिस्चार्ज। उनके उसके बाद फादर 5 साल और जिए। फिर और भी तभी उनकी कंडीशन खराब हुई थी। फिर मैंने रेकी किया और वो बहुत ही पीसफुली चले गए रेकी के साथ। तो ये एक्सपीरियंस है। तो रेकी को बहुत लोग सीरियसली ले लेते हैं, उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है, इसीलिए उसको कैसे करना है ये पता नहीं होता है। तो इसीलिए लाइव क्लास में ये आपको पता चलेगा, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप फुल बॉडी करते हो तो किसी भी बीमारी से आप ठीक हो सकते हो, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ। अब बहुत लोग क्या करते हैं गलती की, वो लोग सोचते हैं कि अरे रेकी है तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, मैं डॉक्टर से भी मैं खुद ही कर लूँगा। तो मेरे जो मास्टर थे, जो उन्होंने भी कभी भी अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे, वो रेकी से ही ठीक करते थे। लेकिन मैं उनको बोलता था सर डॉक्टर के पास भी जाओ, तो फिर उन्होंने भी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करने के बाद रेकी करते थे। तो डॉक्टर से ये बेनिफिट होता है, जब आप मेडिसिन के साथ साथ, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उसके साथ साथ जब आप करते हो रेकी को, तो उसका इफेक्ट जल्दी काफी अच्छा होता है। तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है रेकी के साथ साथ आपको डॉक्टर के साथ। तो अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर, इफ यू आर नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप किसी को भी ये नहीं बोलेंगे कि इस दवाई को रोक के रेकी से कर लीजिए, रेकी से, ऐसा कोई भी आप नहीं सुझाव देंगे अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट्स को, कि ये दवाई मत लो, ये दवाई ले लो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। इस तरह से आप लोग कभी भी किसी को कंसल्ट नहीं करेंगे। कोई भी चीज करते हैं तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ कीजिए। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आइए आप। ओके, तो इस तरह से आप उनको हील करें। हीलिंग में भी आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। ओके, 1 सेशन का, अगर आपके पास कोई पर्सन आता है तो 1000 रुपीज 1 सेशन का आप ले सकते हो। कोई आता है तो फुल बॉडी का आप 1 सेशन ले सकते हो। डिस्टेंस है तो 500 या 300 भी कर सकते हो। डिस्टेंस में आप उनके फोटो मंगा लिए और आपने टेडी बियर लिया। टेडी बियर लेने के बाद आपने उसके ऊपर हाथ रखा और आप उसको बोल सकते हो कि दिस पार्ट ऑफ द पर्सन, उसका नाम लेना है और बोलना है कि जहां जहां मैं रेकी दूंगा उस पार्ट में उस व्यक्ति को रेकी मिलेगा। इस तरह से आप डिस्टेंस रेकी भी कर सकते हो। और अपना जो भी ऐड है, फेसबुक पे ऐड दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ अपना फेसबुक में, आप लोग फेसबुक देख कर आए हो, तो उसी तरह से हीलिंग का आप ऐड दे सकते हो। बजट 100 रुपीज से 300 रुपीज लगा सकते हो डेली। शुरुआत में कुछ लोग आएंगे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टिंग कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगा। कि कोई पेशेंट्स आता है, कोई बोलता है कि मुझे हीलिंग करवाना है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि 300 रुपीज चार्ज है, आप 1 सेशन का है 45 मिनट से, इस तरह से नहीं बोलेंगे। पहले पेशेंट का प्रॉब्लम को आपको समझना होगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे समझा जाता है, वो सब आपको धीरे धीरे
मैं सिखाऊंगा। जो आज के जो क्लास में मैं जो भी सिखा रहा है वो आपको कल मैं किसी भी पर्सन को बुलाऊंगा और जो भी मैंने बताया है रेकी के बारे में वो आपको बताना होगा। यानी आप भी, मैं जैसे बता रहा हूँ क्लास ले रहा हूँ उस तरह से आपको भी क्लास लेना होगा। यू हैव टू टीच। तो एक तरफा नहीं होगा, दो तरफा होगा। अभी आप लोग सुन रहे हैं लेकिन अभी आपको बोलना है कल से। फिर एक दिन मैं क्लास लूंगा, एक दिन बोलना है, एक दिन क्लास लूंगा, एक दिन बोलना है। और जो भी लेसन है उस लेसन को आप दोबारा से रिवाइज करोगे। लेसन वन में आपको ग्रुप में लेसन वन का आपको ये मिलेगा, नोट्स दोबारा से मिलेंगे। उस नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और वो रिवाइज करके आपको क्लास में बोलना है। ठीक है, अभी तक ठीक है? तो अंकुर जी आप बताइए जी सर। कैसा, अभी जो मैंने क्लास लिया है आपको क्या समझ में है और कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोचता था, वो सारी चीजें हैं। मतलब एक्चुअली मैंने भी बहुत साल पहले एक बार ट्यूटमेंट लिया था फर्स्ट लेवल का। जी तो मतलब 99 में। जी उसके बाद एक आध साल उसको प्रैक्टिस करा, फिर धीरे धीरे उस समय कॉलेज में आए तो वो सब धीरे धीरे सब वो हो गया। नहीं कर पाए। बट मेरी मम्मी ने सेकंड लेवल किया था, और जैसे आपने आपके फादर का किया था, जी वैसे ही मेरी जो नानी थी जी तो काफी ज्यादा बीमार थी, और डॉक्टर ने उनके लिए बोल दिया था कि इनको अब जमीन पे लिटा दो और ये सब। और मेरी मम्मी ने यहीं से उनको रेकी की थी, वही डिस्टेंस वाली। और उसके बाद फिर मेरी नानी कम से कम 3-4 साल और रही। वेरी गुड वेरी गुड। जी। तो मुझे, मैं सब बहुत सालों से सोच रहा था, मौका अब मिला मुझे कि रेकी से वापस जुड़े, और अब ऐसा जुड़े कि मतलब कि आप आ, दूसरों को हेल्प करें। हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू। कुमुद वेलकम दास सर। जी आप बताइए। हाँ सर हेलो। मोना जी हाँ बताइए। सर ग्राउंडिंग के बारे में बताए ना, ग्राउंडिंग क्या होता है? जी ग्राउंडिंग क्या होता है सब बताइए ना। सब बताएंगे आपको। आज पहला दिन है ना, अभी आपने आपने अभी जो सुना उसके बारे में बताइए। आपको कैसे लग रहा है और आप क्या अभी आगे क्या करना चाहते हैं ये सुन के, ये क्लास सुन के? सर मैं आधे ही सुन पाई, बीच में नेटवर्क इशू हो गया। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ क्या पूछे? हाँ कोई बात क्या नहीं, आपको पूछे? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं कुमुद ठीक दास से नहीं जी सुन आप पाई। बताइए। हाँ आप बताइए। आप थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलेंगे, थोड़ा सुनाई कम दे रहा है। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आई है? हाँ आपकी आ रही है। हाँ सर, अच्छा लगा सुन के तो। ये मैजिक लग रहा है सुन के तो बिल्कुल। हाँ मैजिक ही है ये। जी। जैसे ये पीडीएफ तो सर हमें हमें नहीं पीडीएफ, मिला पीडीएफ। आपने रिकॉर्डिंग क्लास अटेंड किया है? नहीं, ये फर्स्ट क्लास है मेरी आज। हाँ अच्छा अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग किया नहीं, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी है ना, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है। और कौन है नेक्स्ट? पैबली जी, देव जी आप बताइए। जी सर, आपने जैसे एक्सप्लेन किया है आज बहुत ही अच्छा लगा, और क्लियर हो गया ये, मतलब सुन के आपसे आप जैसे एक्सप्लेन किए तो समझ में आया कि ये अगर हम लोग रेकी को अचीव कर ले, मतलब सीख ले, तो हम लोग मतलब अपने आप खुद की जिंदगी में, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो तो मतलब पूरा खत्म कर सकते हैं। एंड ये जो मतलब रेकी तो एक यूनिवर्सल एनर्जी है आपने बोला है। तो ये क्राउन चक्र, थर्ड चक्र, थर्ड चक्र, थर्ड चक्र तो जब हाथ में आता है तो इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो इसी प्रोसेस, जैसे आपने इतना इजीली बता दिया तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम नेक्स्ट जब हम ये अप्लाई करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो हम जरूर कर पाएंगे सर। आपसे करवाऊंगा, आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो कोशिश क्योंकि करेंगे जरूर सर। आपको भी बोलना है, आपको भी सिखाना है। जी जी ये एक सर। तरफा नहीं होगा, आपको भी सिखाना है, आपको भी सीख के दूसरों हम्म को सिखाना है। हम्म
और आप लोगों को भी ठीक दूसरों है की हेल्प करना है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश जी। जी मैंने तो कमेंट कर दिया है सर, क्योंकि बहुत जगह से मैंने, एक दो जगह से मैंने इसका ऑनलाइन क्लास भी लिया था, तब हाँ जैसे हाँ, डेमो क्लासेस, और वो जिस तरीके से बताते थे, और आपका जिस तरह से बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का, वो बहुत इजी है। मतलब आ, समझ इंसान को एक बार में आ जाएगा, आप जिस तरह से बता रहे हैं। बहुत हम्म कोई होता है बहुत फास्ट बताते हैं और वो चीज को समझ नहीं आता है, क्योंकि हम्म। मैंने एक दो क्लास अटेंड किया है, बट आपका बताने का तरीका बहुत इजी है, जो कि आपको कैसे करके करना है, कैसे सीखना है, और आप बता रहे हैं कि आप सिखाएंगे भी और हम लोग को बोलेंगे भी कि आप अब एज अ टीचर के तौर पे आपको रेडी करना है, तो वो सब चीज थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुन के। बहुत ही सिंपल है, जी बहुत रेकी इतना सिंपल। मैंने देखो बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन इतना सिंपल मुझे अभी तक कोई मॉड्यूलिटी मिला नहीं। जी, है नहीं, काफी मैं जिस है। तरह से आप बता रहे हैं वो और भी इजी लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये सुनने के बाद में कि हाँ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना, बट आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बस कुछ करना नहीं है, आप हार्ट पे दोनों हाथों को रख लो और जो करना है वो अ, जो शक्ति है वो करेगी, जो स्पिरिचुअल पावर है वो करेगी, जो रेकी है वो करेगी, तो इस तरह से और भी आदमी का फेथ बढ़ जाएगा इस पे, क्योंकि बिल्कुल इतना बिल्कुल। भी टफ नहीं है ये। क्योंकि हम सोचते हैं रेकी अब इतना टफ है, क्योंकि मैंने जब नाम सुना था और जब देखा था, तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ही घुमावदार जैसा होगा, बट ये तो बहुत इजी है। और जी सबसे बात ये है कि है ना, इसको आप मूवी देख देख के भी कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता है सर रेकी करने का। तो क्या करना है, आपको टीवी रखना है सामने। अगर आपका टीवी है, टीवी रख लो, और 3 मिनट का एक बिल मोबाइल पे रख लेना, जिसमें 3 मिनट का रेकी बेल म्यूजिक आता है यूट्यूब में। जैसे कि आपने शुरू किया, फर्स्ट लेवल आपने ऐसे हाथ रखा, और आप यहाँ 1 लेवल 2 लेवल ऐसे देख देख के, टीवी देख देख के भी अपना टाइम पूरा आप उसमें रेकी कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं मिलता, लेकिन उनके पास रील्स देखने के लिए टाइम होता है और मूवी देखने के लिए टाइम होता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप वो देखते देखते ये काम भी अपना कर लो, और आपको कुछ सोचना नहीं है, आप चाहे मूवी देखते देखते कर लो, तो आपके बॉडी में वो एनर्जी मिलती रहेगी। और आपको ये भी नहीं लगेगा, जिसको लगता है कि अरे यार 1.5 घंटा करना है, आपको पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटा कैसे चला गया एक मूवी देखते देखते। पूरा बॉडी आपका हो जाए। किसी को रील्स देखना पसंद है तो रील्स देखो, किसी को मोटिवेशन कोई चीज देख रहा है तो मोटिवेशन देखकर आप अपना कर लो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में, बस में अपना करते रहो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अपना देखते 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 फुल बॉडी कर लिया। ब्रेक ले लेके कर सकते हो। अभी आधा इतना हो गया, यहाँ तक हो गया, अब लग रहा है कोई आ गया, तो चलो बाद में शाम को कर लेता हूँ। आप चले गए उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप सब काम रोक के फिर बाद में बोलूंगा नहीं मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ। अर्जेंट कोई इमरजेंसी आ गए, या आपको पता है कि कहाँ तक कंप्लीट है और बाकी मुझे शाम को कहाँ तक करना है, इस तरह से आप पूरा कंप्लीट करके जा सकते हो। तो लेटे लेटे कर सकते हो, मूवी देखते देखते कर सकते हो, अगर अलग सा करना है तो अलग सा कर सकते हो। तो जैसा भी करना है कर सकते हो, और आपको कंसंट्रेशन भी नहीं करना। और जो आपको सिंबल्स ड्रॉ करना है, सिंबल्स ड्रॉ करके कर सकते हो। सिंबल्स ड्रॉ नहीं करना है, रेकी को बोल दीजिए, रेकी सारे सिंबल्स ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, एक बार बोल दीजिए तो रेकी अपने आप ही सिंबल्स ड्रॉ हो जाए, कर लेगा आपके लिए। इतना सिंपल। क्योंकि आप जो बोलते हो ना, सर फिर से बोले, क्या बोले? ड्रॉ क्या, फिर से जैसे बोलिए। सिंबल्स ड्रॉ करना होता है, पहले 21 डेज आप जब रेकी सीखते हो तो आपको विदाउट सिंबल करना पड़ता है। 21 डेज का जो है वो विदाउट सिंबल का करना पड़ता है। फिर जब आपको सिंबल का अट्यूनमेंट मिल जाता है सेकेंड लेवल का, उसके बाद एक बार
तीनों या चारों लेवल का जो सिंबल है वो एक एक बार ड्रॉ करना होता है। सेम प्रोसीजर है, सेम पोजीशन और सेम प्रोसीजर है, बट सिंबल के साथ करना होता है, तो थोड़ा सा और इफेक्टिव होता है। अभी आपको किसी को डिस्टेंस देना है, आपने अपने आप पे कर लिया है। अभी मान लो घर में 4 लोग हैं, अंकुर जी आपके लिए स्पेशली जी सर। इसमें, अभी आपके घर में मतलब आपका जो बेटा है, आप जी अपने जी लिए कर रहे हो, तो अपने लिए आप जब करते हो तो आप बोलते हो कि दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी इज इक्वलेंट टू, आपका बेटे का नाम लेना है, जी फिर दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी इज इक्वलेंट टू, फिर और 4-5 लोगों के नाम लेके आप अपने आप को जब करते हो, घर में जी सर। सबको फुल बॉडी हो जाता है। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर। आपको करने से बाकी घर में सारे मेंबर्स को मिल जाता है, आपको खाली नाम लेना है। ये जी जी। ये बॉडी का बहुत ही हिस्सा अच्छी बात है सर, ये तो पता नहीं था ये चीज। सबको मिल तो जाता जी सर, तो सर इसमें हर बार हर पॉइंट पे बोलना है या सिर्फ एक बार बोलना है? है। एक ही बार बोलना है कि मैं जहां जहां भी हाथ रखूंगा, जी जी। वो पार्ट ऑफ बॉडी इज इक्वलेंट टू, चारों का नाम ले लीजिए आप, जी जी। चारों का नाम ले लीजिए और जी फिर करते जाइए। फिर मूवी देखिए, आप करते जाइए। 3-3 मिनट का बेल म्यूजिक है, यूट्यूब में आपको रेकी 3 मिनट का बेल म्यूजिक मिलेगा। जी जी। तो बेल जैसे वो बजता है, राम प्रसाद चौरसिया का है, बढ़िया है वो, उसका रिकी जी नोट डाउन कर लीजिए, राम जी। प्रसाद चौरसिया। जी जी। तो चौरसिया जी का रेकी बेल म्यूजिक है, थोड़ा सा ज्यादा बजता है, थोड़ा सा वो जो 3 मिनट बजता है, तो बाकी जो रेकी बेल म्यूजिक है पता नहीं चलता है कि 3 मिनट का बेल बजा है कि नहीं बजा, लेकिन इनका थोड़ा सा जोर से बजता है, तो आपको पता चलता है कि अभी पोजीशन चेंज करना। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो बोलते हैं कि सर मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, मुझे कंसंट्रेशन, हाँ, कितने लोग हैं? मी मेरे साथ भी है थोड़ा सर। तो बेस्ट है रेकी आपके लिए, मेरे सबसे अच्छा है। मेरे साथ भी है सर। तो सबसे अच्छा है मूवी देख देख के करो, आपका जो प्रोग्राम पसंद है। आप सबसे जो ज्यादा देखते हो, रील्स देखते हो या कुछ भी देखते हो, किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो, कोई भागवत कथा सुन रहे हो, किसी को भागवत कथा अच्छा लगता है तो भागवत कथा देख देखते कर लो, किसी को मूवी अच्छा लगता है, मिर्जापुर देख रहे हैं कोई, तो मिर्जापुर देख के कर लो, किसी को स्पिरिचुअल देखना है, किसी को मोटिवेशन कुछ देखना है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप करते जाइए बस, वो अपने आप हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट है, आप कंसंट्रेशन कब आता है, कब नहीं मिलता है, जो जो चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हमें कंसंट्रेशन मिलने में लेकिन जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, तो अपने आप हाथ भी चलता रहेगा और हमारा प्रोग्राम भी हो गया एक। आप देखते हो सीरियल? फैमिली जी आप देखते हो सीरियल, देखते हो? कौन सा प्रोग्राम पसंद है आपको? उतना ज्यादा तो देखती नहीं हूँ, कभी कभी मूवी देख लेती हूँ। हाँ, तो मूवी देखते देखते कर लो, जी। है ना? तो इस तरह से आप टाइम ही बहुत ही नहीं मिलता सर, आसान से, देखो। आसानी से आप रेकी कर सकते हो। जी सर। तो कल कौन बोलेगा रेकी, आज का जो क्लास है कल कौन लेना चाहेगा ये क्लास, अपने एक्सपीरियंस के साथ और तैयारी के साथ आएगा? बारी बारी सबको मौका दूंगा, कौन आना चाहेगा कल के क्लास में, अपना प्रेजेंटेशन देगा रेकी के बारे में? डर तो लगेगा अच्छा, डर कितने लोगों को लग रहा है, डर लग रहा है ना? तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन आप जब बोलते जाओगे ना, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। और यहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा, सब लोग सीखने के लिए आए हैं। तो कोई ऐसा नहीं अरे इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने गलत बोल दिया, ऐसा कोई भी आपको जज नहीं करे, उल्टा सब लोग आपको एनकरेज ही करेंगे कि आपने कोशिश किया। ओके। और ये आप किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि आप एक तो अपना एक साइड इनकम करना चाहते हो और दूसरों का हेल्प भी हो जाएगा, आपका भी हेल्प हो जाएगा और दूसरों का भी हेल्प हो जाएगा।
चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा यहाँ पे वो चले गए है ना, कोई बात नहीं। विकास जैन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? विशाखा जैन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपना इंट्रोडक्शन कहाँ से, और अपना माइक और हेलो सर। हाँ अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए मैम। हेलो सर। आप हाउ बीच आर में आई है, थोड़ा लेट आई है ना। यू? हाँ सर, मैं लेट आई। कोई बात नहीं। तो कुछ सुना, क्या समझा आपने? एक्चुअली ऑलमोस्ट सब ओवर हो चुका था, आप इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब मैं आई। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग से सुन लो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कल कौन आना चाहेगा? आज इतना ही है क्लास का। कल कौन क्लास लेना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। अच्छा सर, कल का जो क्लास होगा उसपे हम लोगों को क्या फर्स्ट लेसन को थोड़ा रेडी करके आना पड़ेगा? हाँ तो सर काइंडली अगर एक बार फिर फर्स्ट लेसन का जो मतलब क्या है आज जो मैंने वो। बताया ना, आज जो मैंने बताया ना, हाँ हाँ सर। उसी को आप अगर अपने भाषा में अपने स्टाइल से बताइए, अच्छा ठीक और है। थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए और अपना क्लास बना लीजिए। सर मुझे लगता है आपने इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा, पर हम लोग शायद उसको 2-5 मिनट में ही खत्म कर देंगे, मुझे तो लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी सर, मैं करूंगा कल। हाँ तो आप कर लीजिए कल, है ना। जी सर। तो 5 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, जैसा भी हो, कोई जी आपको जज नहीं करेगा यहाँ पे, जी सर। और आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, जी जी बिल्कुल सर। और मुझे भी बीच बीच में आराम मिलता रहेगा। जी सर। ठीक है, मैं भी ब्रेक ले सकता जी जी सर। हूँ। तो आज के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, और अच्छा लगा सबसे मिलके, और आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छा क्लास में आगे बढ़ेंगे इस क्लास से। और जी सर। कल मिलते हैं आपको दोबारा 8 बजे। तो अगर कोई मॉर्निंग में आना चाहता है, मॉर्निंग में करना चाहता यस है, सर, यस सर सर, मैं मेरा मॉर्निंग में आना चाहती हूँ जी सर। सर। तो करिश्मा जी को बता देना एक बार, कौन कौन मॉर्निंग में आना ओके चाहता सर। है ना। सर ओके हाँ, सर। ओके मेरा सर। क्या सर, क्लासेस रहते हैं ना, कई बार वो 8 बजे का क्लैशिंग हो जाता है, तो वो इसलिए मॉर्निंग मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सही लग रहा मॉर्निंग में फ्री हो जाते हैं ना, सब लोग फ्री हो जाते है। जी सर। जी सर। हैं, एक बार मॉर्निंग में क्लास हो गया, फ्री हो गए। जी सर। यस सर। तो देखते हैं, एक बार करिश्मा जी से बात कर ले, वो आपको बताएंगे कितने लोग हैं, फिर वो मुझे भी बताएंगे, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं। वैसे कल तो 8 बजे का ही रहेगा। शाम का। हाँ कल तो शाम का 8 बजे का रहेगा। जी सर। अच्छा कल वो आपसे बात करेंगे, फिर परसों के हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसा भी ज्यादा मेजोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर लेते। ओके सर। ठीक है जी सर। सर। ठीक है। जी सर। ओके सर। तो हाँ ओके देन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल, है। थैंक थैंक यू यू सर। सर, आपको ओके भी। थैंक यू, थैंक थैंक यू जी। सर। यू।